हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। मैं नाइन स्टार क्लासेस यूट्यूब चैनल में आप तमाम साथियों का हमारे इस चैनल में खुश आमदीद है, वेलकम है और स्वागत है। आज की इस लेटेस्ट वीडियो में आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 का उर्दू दरअसल दो, जिसका चैप्टर है अदब की पहचान। क्या है साथियों? अदब की पहचान है, उसके मुसन्निफ कौन है? तो अदब की पहचान जो आपका नसाब में एक मजमून है, वो उसका मुसन्निफ है अब्दुल मुगनी, डॉक्टर अब्दुल मुगनी, जो एक बहुत ही बड़े मुअज़्ज़ज़ और दानिश्वर घराने से ताल्लुक़ रखने वाले थे और वो बहुत आला ख़ानदान के थे। उसके बारे में हम तफसीली जानकारी आपको बताएंगे कि उसने अदब एक मजमून जो लिखा वो क्यों लिखा। आज के इस दौर जदीद में कि अदब आजकल लोग करना तो जानते नहीं, लेकिन ये कह रहे हैं कि लोग मेरा अदब करें, मेरा अदब सब करे लेकिन मैं किसी का अदब न करूं। इस तरीके से डॉक्टर अब्दुल मुगनी ने अदब के बारे में बयान किया है। तो कहता है कि दानिश और तनक़ीद निगारों में मुमताज़ हैं कौन? तो आपका डॉक्टर अब्दुल मुगनी जो आपके मुसन्निफ हैं। तो उसने कई तरीके की किताब लिखे हैं, उन तमाम चीज़ों की जानकारी हम आपको इस चैप्टर में देंगे। इस सबक नंबर ये 8 है, अदब की पहचान। क्या है ये? अदब की पहचान है, जो सबक नंबर आपका 8 है। इसके मुसन्निफ हैं डॉक्टर अब्दुल मुगनी और ये मजमून जो है ये तनक़ीदी मजमून है। कौन मजमून है यहाँ? ये तनक़ीदी मजमून है, यानी तनक़ीद करने वाला। क्या करने वाला? तनक़ीद करने वाला, यानी तनक़ीद। तनक़ीद का मतलब क्या है कि लोगों को बताना, उसके बारे में तरीक़ा, यानी तनक़ीद करना, उसको नुक्स को, कमी को दूर करने की कोशिश करना। ये तमाम चीज़ें आज हम जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, फिर हम कुछ बीच में बता देंगे। सवाल नंबर 1 में कह रहा है, सवाल नंबर 1 में कि डॉक्टर अब्दुल मुगनी कब और कहाँ पैदा हुए? डॉक्टर अब्दुल मुगनी कब और कहाँ पैदा हुए? तो जवाब में है कि डॉक्टर अब्दुल मुगनी की पैदाइश औरंगाबाद में 1934 ईस्वी में हुई। तो ये औरंगाबाद है कहाँ? तो सूबा बिहार का एक जिला है औरंगाबाद। एक औरंगाबाद महाराष्ट्र में भी एक जिला है, तो इसलिए वो आप ना समझे कि महाराष्ट्र का, तो क्या सूबा बिहार के औरंगाबाद जिला में 1934 ईस्वी में वो पैदा होते हैं और उसकी इब्तिदाई तालीम घर पर ही होती है। और उसके वालिद एक बहुत बड़े मौलाना थे जिसका नाम था अब्दुल रऊफ, और वो भी एक मुअज़्ज़ज़ घराने और एक आलिम दीन थे, एक मारूफ और मशहूर आलिम दीन थे। कौन? डॉक्टर अब्दुल मुगनी के वालिद मोहतरम। तो इसके बारे में भी हम थोड़ा बहुत जान लेते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में अक्सर पूछता है कि उनके वालिद का नाम क्या है। तो आपको समझ में आ गया। दूसरा नंबर का सवाल है, कहता है कि नसाब में शामिल मजमून अदब की पहचान के मजमून निगार कौन है? आपके नसाब में शामिल है ये जो मजमून है अदब की पहचान, इसका लिखने वाला, इसका मुसन्निफ और मुअल्लिफ कौन है? तो इसके मुसन्निफ है डॉक्टर अब्दुल मुगनी। कहता है मजमून अदब की पहचान के मजमून निगार डॉक्टर अब्दुल मुगनी है। कौन है? डॉक्टर अब्दुल मुगनी है। तीसरा सवाल में कह रहा है कि डॉक्टर अब्दुल मुगनी की 2 किताबों के नाम लिखें। अभी सेंटअप एग्जाम हुआ था, इसमें पूछा गया था। तो कहता है कि डॉक्टर अब्दुल मुगनी ने कई किताबें लिखी है, तकरीबन 20 किताबें लिखी हैं डॉक्टर अब्दुल मुगनी ने। इसके बारे में भी अक्सर पूछते हैं एग्जाम में। तो उनमें से चंद किताबों का नाम हम नीचे भी लिखे हैं, ऊपर में पूछता है कि उनकी किसी 2 किताबों का नाम दें। तो कहता है कि डॉक्टर अब्दुल मुगनी की 2 किताबों के नाम मुंदरजा ज़ेल हैं। क्या नाम है? नंबर 1 में है जादा है एतदाल, दूसरा है तश्कील जदीद। ये किताब का नाम आपको याद रखना है और आप सुनिए इत्मीनान से और गौर व फिक्र के साथ, तो आपको सुन के ही याद हो जाएगा कि डॉक्टर अब्दुल मुगनी की 2 किताबों के नाम मुंदरजा ज़ेल हैं। वो कौन है? नंबर 1 में कहता है कि जादा है एतदाल, दूसरा में है तश्कील जदीद। ये 2 किताबों का नाम हो गया। अब आगे कह रहा है कि डॉक्टर अब्दुल मुगनी ने किस मदरसा से और कहाँ तक तालीम हासिल किया?
डॉक्टर अब्दुल मुगनी ने किस मदरसा से और कहाँ तक तालीम हासिल किया? तो डॉक्टर अब्दुल मुगनी ने मदरसा शमसुल हुदा, ये मदरसा शमसुल हुदा पटना में है, में दर्जा आलिम तक तालीम हासिल किया। कहाँ तक तालीम हासिल किया? दर्जा आलिम तक तालीम हासिल किया। आलिम बराबर BA होता है। चलिए अगला है कि डॉक्टर अब्दुल मुगनी ने अपनी मुलाजिमत का आगाज पटना के किस कॉलेज से किया था? उसमें कह रहा है कि डॉक्टर अब्दुल मुगनी अपना मुलाजिमत यानी अपनी जॉब का आगाज यानी शुरुआत कहाँ से किया था? डॉक्टर अब्दुल मुगनी ने अपनी मुलाजिमत का आगाज पटना कॉलेज से किया था। कहाँ से किया था? डॉक्टर अब्दुल मुगनी ने अपनी मुलाजिमत का आगाज पटना कॉलेज से ही किया था। कहाँ से? पटना कॉलेज, पटना से ही किया था। अब यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट बात, इतना ही आपके इसमें जो एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, ये VVA तमाम ये क्वेश्चन जो है आपका VVA है। अब आगे यहाँ क्या करें? डॉक्टर अब्दुल मुगनी ने शेर व अदब के मुतअद्दिद असनाफ के बारे में मुतालात पेश किए हैं। कहता है कि डॉक्टर अब्दुल मुगनी बहुत सारी किताबों के बारे में, खास करके शेर व अदब के बारे में, अदब हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, तो कहता है इसने ये भी कहा कि अदब के बारे में तो पढ़ते सभी हैं लेकिन अदब करते नहीं, अदब करना जानते नहीं लेकिन दूसरों से ये कहलवाते हैं कि अदब कीजिए। तो कहता है इसीलिए कि अदब के बारे में पढ़ते सभी हैं लेकिन अदब करते नहीं हैं। तो मुतादिद असनाफ के बारे में मुताला पेश किए हैं। इक़बाल उनका ख़ास मौजू रहा है। अल्लामा इक़बाल के बारे में भी आप जाने होंगे, अभी कुछ दिन 9 नवंबर को उसका आलमी उर्दू दिन मनाया गया था, उर्दू यौम आलमी उर्दू। तो अल्लामा इक़बाल उनका ख़ास मौजू था डॉक्टर अब्दुल मुगनी का। उसके बाद कह रहा है कि डॉक्टर अब्दुल मुगनी ने तकरीबन 20 किताबों को लिखे हैं। कितने किताबों को? हमने पहले बताया कि डॉक्टर अब्दुल मुगनी तकरीबन 20 किताबें लिखी है। 20 किताबें लिखी है। ये एग्जाम में पूछता है कि डॉक्टर अब्दुल मुगनी तकरीबन कितनी किताबें लिखा है? 20 किताबें लिखे हैं। इससे ज़्यादा आपकी किताब में नहीं दिया गया है। अगर इससे और ज़्यादा अगर आपको जानकारी चाहिए तो वीडियो बिल्कुल तवील होगा और आपके लिए खास करके क्लास 10 का जो मैट्रिक परीक्षा है उसके लिए बेकार हो जाएगा, फ़ायदा नहीं होगा। लेकिन फ़ायदा होगा, एग्ज़ाम का वक्त कम है और आप एग्ज़ाम की तैयारी उतना ही कीजिए जितना कि आपका एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आएंगे। हाँ, उसके बाद आप फिर ज़्यादा मुताला कर सकते हैं, उसके लिए मैं मना नहीं कर सकता हूँ, लेकिन यहाँ आपको किताब में इतना ही दिया हुआ है। चलिए उनकी अहम तनक़ीदी किताबें हैं। कौन अहम है? नंबर 1 में है जायज़ा-ए-इत्तिदाल, दूसरा है नुक्ता नज़र, तीसरा है मायार व इक़दार, चौथा है तश्कील व जदीद, 5वां में है इक़बाल और आलमी अदब वगैरह वगैरह। तो यहाँ दोस्तों कहता है कि इन्हीं किताबों के बारे में यहाँ पूछते हैं। इससे ज़्यादा उसने और भी बहुत सारी किताबें लिखी है, तकरीबन 20 किताबें, लेकिन एग्ज़ाम में आपका इतना ही पूछते हैं, इससे ज़्यादा आपका एग्ज़ाम में नहीं पूछेंगे। इसलिए मैं इतना ही किताबों से यहाँ आपका VVA क्वेश्चन को चुन करके यहाँ लिखे हैं। उसके आगे कहते हैं कि प्रोफेसर अब्दुल मुगनी की वफ़ात पटना में 5 सितंबर 2006 ईस्वी को हो जाती है। कब? 2006 ईस्वी को पटना में 5 सितंबर में। उससे आगे कह रहे हैं कि डॉक्टर अब्दुल मुगनी रियासत बिहार के दानिश्वरों और तनकीद निगारों में मुमताज़ हैं। क्या कहता है कि अब हम आपको डॉक्टर अब्दुल मुगनी के तारुफात करा रहे हैं। कहता है कि डॉक्टर अब्दुल मुगनी रियासत बिहार के दानिश्वरों और तनकीद निगारों में मुमताज़ है। ये क्वेश्चन मैं इसलिए यहाँ लेकर के आया हूँ कि एग्ज़ाम में पूछता है कि मजमून अदब की पहचान के मुसन्निफ डॉक्टर अब्दुल मुगनी के हालात के बारे में चंद जुमले लिखे। तो कभी 2 नंबर या 5 नंबर का पूछ लेता है, इसलिए आप इसको गौर से सुनेंगे और याद हो जाएगा आपको, और आखिर में इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए कहता है कि डॉक्टर अब्दुल मुगनी रियासत बिहार के दानिश्वरों और तनकीद निगारों में मुमताज़ है। मुमताज़ क्या माने होता है? मशहूर, फेमस। दौरे हाजिर में यानी अहद हाजिर में या दौरे हाजिर में शेर व अदब और फ़िक्र व नज़र को वसअत और शफाफियत के साथ, वसअत और शफाफियत के साथ पेश करने वालों और एक मखसूस तनकीदी उसूल को मकबूल बनाने में डॉक्टर अब्दुल मुगनी की खिदमात को फरामोश नहीं किया जा सकता।
یعنی اس کو ہم بھول نہیں سکتے ہیں کہ اس کی فکر و نظر کو وسعت اور شفافیت کے ساتھ جو پیش کرنے والوں اور ایک مخصوص تنقیدی اصول کو مقبول بنانے میں اس کے نام کو فراموش نہیں کیا جاتا. یعنی ہم عبد المغنی کو بھول نہیں سکتے ہیں. ایک وہ ایسے ماہرین تھے. اس کے بعد ان کے والد مولانا عبد الرؤف ایک ماہر عالم یعنی ایک مشہور و معروف عالم دین تھے. ابتدائی تعلیم گھر پر ہی ہوئی. ڈاکٹر عبد المغنی کی ابتدائی تعلیم گھر پر ہی ہوئی. تو اس طریقے سے میں آج آپ لوگوں کے لیے یہ ادب کی پہچان جو ہے مکمل کیا. اس کے بعد ادب کی پہچان سے ریلیٹڈ اتنا ہی سوالات آپ کے ایگزام میں آتے ہیں, اس سے زیادہ نہیں آتے ہیں. اس لیے میں نہیں چاہتا ہوں کہ ویڈیو طویل ہو جائے. تو آپ تمام ساتھیوں سے میرا ریکویسٹ ہے کہ جو بھی ساتھی نئے ہیں وہ فٹافٹ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور دوستوں تک شیئر بھی کر دیجئے. ساتھ ساتھ آپ سبسکرائب کے ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبائیں تاکہ آپ کا اگلا ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کا مل جائے. اور جو بھی ساتھی سبسکرائب پہلے کر چکے ہیں تو وہ ہمارے ویڈیو کو لائک اور دوستوں تک شیئر کر دیجئے. اور آپ فٹافٹ اس کا لے لیجئے اسکرین شاٹ.